नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपकी भी जिंदगी से जुड़ी हो। इस कहानी का नाम है वो लड़का जो हार मानने ही वाला था। रात के ठीक 2 बज रहे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था, बस पंखे की हल्की आवाज और टेबल लैंप की पीली सी रोशनी। एक लड़का 18 साल का आर्यन किताब खोलकर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पढ़ नहीं रही थीं। वो बस पन्नों को घूर रहा था। किताब खुली थी, पर दिमाग थक चुका था। कॉपी के एक कोने में लिखा था 32%। ये सिर्फ नंबर नहीं था दोस्तों, ये उसके आत्मविश्वास पर पड़ा हुआ एक जोरदार तमाचा था। क्लास में सब हंसे थे। कुछ ने कहा था इससे तो कुछ नहीं होगा। टीचर ने भी कह दिया था आर्यन तुम मेहनत नहीं करते। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। आर्यन रोज कोशिश करता था, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता, कभी मोबाइल ध्यान भटका देता, कभी नींद आ जाती और कभी मन ही नहीं करता। उस रात भी वही हुआ। उसने किताब बंद की, दीवार की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, शायद पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। वो उठने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर अलमारी के ऊपर रखी एक पुरानी डायरी पे पड़ी। वो डायरी उसके पापा की थी। पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी लिखावट आज भी जिंदा थी। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा बेटा ये पढ़ रहा है तो याद रखना, तू कमजोर नहीं है, तू बस खुद पर यकीन करना भूल गया है। उसकी आंखें भर आईं। आगे लिखा था, दुनिया तुम्हें नंबरों से पहचानेगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी कोशिश से पहचानता हूं। आर्यन की उंगलियां कांपने लगीं। उसने पहली बार महसूस किया शायद वो अकेला नहीं है। नीचे एक आखिरी लाइन लिखी थी, हर दिन बस 1% बेहतर बनना, रातों रात नहीं, धीरे धीरे। उस रात आर्यन ने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, ना 10 घंटे पढ़ाई, ना टॉपर बनने का सपना, बस एक छोटा सा फैसला, रोज 2 घंटे ईमानदारी से। अगले दिन मन नहीं लगा, दूसरे दिन नींद आ गई, तीसरे दिन फिर मोबाइल उठ गया। लेकिन फर्क ये था दोस्तों, अब वो हार नहीं मानता था। हर दिन खुद से कहता, आज पूरा नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन बैठना जरूर है। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जो चैप्टर डर लगता था, अब समझ आने लगा। जो सवाल कभी नहीं बनते थे, अब आधे बनने लगे। और सबसे बड़ी बात, उसका डर कम होने लगा। 3 महीने बाद प्री बोर्ड का रिजल्ट आया। आर्यन कांपते हाथों से लिस्ट देख रहा था। उसका नाम था 68%। कोई टॉप नहीं, कोई मेडल नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये 68% उस 32% से नहीं, उस हार मानने वाले लड़के से बहुत आगे थे। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, देखा, मैं कहती थी ना, तू कर सकता है। आर्यन मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, पापा, मैं रुका नहीं। आज आर्यन अभी भी पढ़ रहा है। मंजिल अभी दूर है, संघर्ष अभी बाकी है, लेकिन अब उसे एक बात पता है, जो रोज थोड़ा थोड़ा लड़ता है, वही एक दिन पूरी जंग जीतता है। अगर आज तुम्हें भी लगता है कि तुम सबसे पीछे हो, अगर रिजल्ट तुम्हें चुभता है, अगर लोग कहते हैं तुझसे नहीं होगा, तो बस इतना याद रखना, शुरुआत हमेशा कमजोर दिखती है, मेहनत हमेशा अकेली होती है और जीत हमेशा धैर्य वालों की होती है। आज बस बैठ जाओ, कल कहानी बदल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हार मानने वाले हैं। ऐसी ही दिल से जुड़ी मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब